हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 2 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा। उससे पहले मैं एक बार आपको पिछला लेक्चर रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने पहले क्या देखा, जो पहले हमारे साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल, वो आए, उन्होंने क्या किया, अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया फॉर मोस्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। उसमें उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को भी इन्होंने क्लासिफाई किया। प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया एंड प्लांट्स को क्लासिफाई किया इन्होंने 3 ग्रुप्स में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन दियर इनके अंदर रेड ब्लड है और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है, ऐसे 2 ग्रुप्स में इन्होंने क्लासिफाई किया। उसके बाद आए कैरोलस लिनस, उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दी और उसमें किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया, ऐसी 2 सिस्टम इन्होंने दी, ठीक है। अब वो इस सिस्टम में क्या किया था इन्होंने, रैंडमली यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रैंडमली प्लेस कर दिए थे, ठीक है। इसके बाद आई 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये दी थी अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है। इसमें क्या किया था, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया और उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, ये दी थी कोपलैंड ने। उसमें क्या था, किंगडम प्लांटी, एनिमलिया, उसके बाद प्रोटिस्टा एंड फंगा, ऐसे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थी। उसके बाद फेमस क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये किसने दी थी, R.H. व्हिटाकर ने 1969 में। तो उन्होंने 5 किंगडम दिए थे, कौन से थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटीन, एनिमलिया, ठीक है। उसके बाद 3 डोमेन सिस्टम या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थी, ये किसने दी थी, कार्ल हुज ने दी थी। और इसमें इन्होंने क्या किया था, किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आर्कीबैक्टीरिया का एक सेपरेट किंगडम और यूबैक्टीरिया का किंगडम मोनेरा सेपरेट किंगडम बनाया था। और ऐसे डोमेन 1 आर्कीबैक्टीरिया का था, डोमेन 2 यूबैक्टीरिया का, और बचे हुए 4 यूकैरियोटिक जो किंगडम थे, ये 3rd डोमेन में इन्होंने प्लेस की। तो ये हो गई 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, मतलब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थी, तो उसमें पहले इन्होंने क्या किया था, R.H. व्हिटाकर ने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट किया था। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में इन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा, मतलब सारे बैक्टीरिया थे किंगडम मोनेरा के अंदर प्लेस कर दिए, एक ही से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। अब मल्टीसेलुलर में क्या किया था इन्होंने, मल्टीसेलुलर में इन्होंने देखा, फिर इन्होंने मतलब क्या किया उसमें, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऐसा डिवीजन किया। तो यूनिसेलुलर में किंगडम प्रोटिस्टा, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे यूकैरियोटिक, उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किया। और जो भी बचे हुए थे उनमें फिर देखा जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। तो सेल वॉल एब्सेंट किस में होता है, तो होती है किंगडम एनिमलिया, तो ये एक सेपरेट किंगडम हो गया। उसके बाद जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है जिस ऑर्गेनिजम्स के, तो उनको फिर से फोटोसिंथेटिक, मतलब एटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एटोट्रॉपिक में आए हमारे प्लांट्स और हेटेरोट्रॉपिक में आए फंगा। तो इसी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं किंगडम मोनेरा के साथ। तो देखते हैं, तो देखिए किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो सारे बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया जो होते हैं, ऑल बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा, ठीक है। अब इसकी सेल कौन सी, सेल टाइप कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है, देखते हैं हम। सेल टाइप, सेल टाइप, तो मोनेरा के अंदर क्या आ रही है, सारे बैक्टीरिया आ रही है, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो सेल टाइप क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इसे सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। सेल वॉल बैक्टीरियल सेल को प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होता है, बैक्टीरिया को सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसका हम कंपोजिशन देख लेते हैं, सेल वॉल का कंपोजिशन, मतलब ये किससे बना है सेल वॉल। तो कंपोजिशन में हम देखा तो ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से, किससे, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टी पेप्टिडोग्लाइकन, या फिर मतलब क्या बोल सकते, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड, तो इससे बना होता है सेल वॉल, ठीक है। ये तो हो गया सेल टाइप, सेल वॉल। इसके बाद हम देखते हुए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट, निगेटिव मतलब क्या, एब्सेंट, ठीक है। पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट। उसके बाद हम देखने वाले हैं
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, इस यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा तो बैक्टीरिया क्या होती है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये क्या है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब लास्ट क्राइटेरिया हमारा बचा है क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में हमने देखा तो ये कैसे होते, सम बैक्टीरिया होते एटोट्रॉपिक एंड सम बैक्टीरिया होते हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, सम होते हैं एटोट्रॉपिक एंड सम होते हैं, मेजोरिटी क्या होती है, मेजोरिटी, मेजोरिटी होती है हेटरोट्रॉपिक। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए पूछते हैं डायरेक्ट, मेजोरिटी बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ये बाद में भी हम देखने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो एक बार अच्छे से नोट कीजिए, हम फिर बढ़ते आगे। ठीक है, तो चलो नोट किया। तो देखिए हमने जनरल बातें तो देख ली, अब हम क्या देखने वाले हैं, देखिए तो इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया। तो ये एनसीईआरटी में एक लाइन है क्या, बैक्टीरिया, मैं लिख देता हूं यहां पर, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो बैक्टीरिया का होते हैं सोल मेंबर्स होते हैं किंगडम मोनेरा का, और ये क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये बैक्टीरिया जो होते हैं कहीं पर भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे हाथ में होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, और ऐसी जगह पर प्रेजेंट होती है जहां पर कोई लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करती। कैसी जगह, मतलब जो हॉट स्प्रिंग होती है, डेजर्ट या फिर स्नो, डीप ओशियंस के अंदर, तो ऐसी जगह पे भी बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जिस्ट करते, दे लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, एक्सट्रीम हैबिटेट्स। तो कौन से होते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट्स, जैसे कि डेजर्ट, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है फिर भी वहाँ पर बैक्टीरिया सर्वाइव करती है, डेजर्ट। या फिर हमने देखा तो हॉट स्प्रिंग्स, वहाँ का भी टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होता है, हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, हॉट थर्मल स्प्रिंग। उसके बाद हमने देखा तो क्या, स्नो यानी बर्फ, और उसके बाद क्या, डीप ओशियंस। तो ये क्या होती है, एक्सट्रीम हैबिटेट होती है, यहाँ पर भी सर्वाइव करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। अभी इसके बाद हम देखने वाले हैं बैक्टीरिया को हम क्या करने वाले, शेप के बेसिस पे डिवाइड करने वाले। तो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। तो शेप के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को डिवाइड करने वाले हैं 4 ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं पॉइंट, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं, बेस्ड ऑन शेप। ठीक है, शेप मतलब क्या, सर्कुलर होती है या रॉड शेप्ड होती है, कॉमा शेप्ड, ऐसे शेप के बेसिस पे हम इसे डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहली बैक्टीरिया कोकाई। ठीक है, पहली क्या होती है, कोकाई, मल्टीपल, सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब मैनी बैक्टीरिया हो तो उसे हम बोलते हैं कोकाई, सिंगल हो तो उसे हम बोलते हैं कोकस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोकाई लिखा है, मतलब क्या, मैनी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ये तो हो गए कोकाई, यहाँ पर स्पिरिला, स्पिरिला, स्पिरिला मतलब क्या, स्पिरिलम, सिंगुलर हो तो स्पिरिलम बोलते हैं, मल्टीपल हो तो स्पिरिला बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल स्पिरिला। उसके बाद हम देखने वाले हैं विब्रियोज,
विब्रियोज, और लास्ट वाली क्या हो गए, कोकाई, यानी लास्ट में बचे हैं हमारी बैसिलाई। ठीक है, तो बैसिलाई, तो देखिए हम यहाँ पर सेप के बेसिस पे इन्हें 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। तो जो कोकाई होती है यहाँ पर देखिए, मैं डायग्राम इनकी निकाल लेता हूँ। कोकाई, तो कोकाई मैंने यहाँ पर निकाली, कैसे हुई, आपको कैसे दिख रही है, स्पेरिकल जैसी दिख रही है ना, सर्कुलर, तो इसे हम क्या बोलने वाले, स्पेरिकल। शेप कैसा है इनका, स्पेरिकल शेप। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेरिकल शेप। इसके बाद देखिए स्पिरिला, स्पाइरल, तो शेप इसका क्या बन जाएगा, स्पाइरल। ये देखिए इनकी यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ डायग्राम। तो देखिए आपको कैसे दिख रही, कॉमा शेपड दिख रही है कि नहीं, तो इसका शेप क्या है, कॉमा शेपड, कॉमा शेपड। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और इसके बाद बैसिलाई, बैसिलाई होती है रॉड शेपड, मतलब सिंपली हम इसे ऐसा निकाल सकते हैं, रॉड शेपड। फिर ऐसा भी आप निकाल सकते हो इसे, रॉड शेपड, तो रॉड शेपड होती है। और स्पिरिला हमने देखा, तो स्पिरिला मतलब कैसा, तो ये हमने निकाल ली। यहाँ पर इससे क्या होती है, फ्लैजिलास प्रेजेंट होती है। समझ में आ गए। कोकाई कैसे है, स्पेरिकल शेप है। स्पिरिला कैसे है, स्पाइरल होती है, मतलब ऐसे स्पाइरल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर फ्लैजिला निकाला है, क्या है, फ्लैजिला। और ये क्या है, इसका स्पेरिकल शेप, एक ऐसे स्पाइरल है, एक कॉमा शेप्ड, और एक ऐसी होती है रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये शेप के बेसिस पे हमने इन्हें क्लासिफाई किया है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो कोई नहीं, मैनेज करते। तो यहाँ पर देखिए, तो हमने शेप के बेसिस पे इन्हें तो क्लासिफाई कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा था, सिंपल था ना, मैंने आसानी से निकाल दिया ना। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बट इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, नोट कीजिए आप इसे, नोट, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर is a simple but their behavior are very complex। तो बिहेवियर कैसा होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार, या फिर एसरेशन रीजन, या फिर करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो, तो इसमें आपको ये स्टेटमेंट 100% पूछते हैं। कहीं पे भी देखो, आप कौन से भी टेस्ट सीरीज में जाओ, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर नेट में भी देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद देखिए, तो ये हो गया नोट, पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, बैक्टीरिया शो करते हैं, बैक्टीरिया शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायव्हर्सिटी, मेटाबॉलिक डायव्हर्सिटी, मेटाबॉलिक डायव्हर्सिटी म्हणजे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डायव्हर्सिटी कैसी वास्ट होती है इनकी डायवर्सिटी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन यहाँ पर एटोट्रॉपिक बहुत है, हेटेरोट्रॉपिक बहुत है, इसी कारण ही से हम क्या बोल, इसे में क्या बोला है हमने, एक्सट्रीम मेटाबॉलिक डायवर्सिटी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसका ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ आगे, तो क्यों एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी होती है। तो देखिए, देखिए एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी मतलब क्या, सम बैक्टीरिया होते हैं एटोट्रॉपिक एंड मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा, तो सम बैक्टीरिया
सम बैक्टीरिया कैसे होते हैं, आर एटोट्रॉपिक, एटोट्रॉफिक मतलब खुद खुद का खाना खुद बनाते हैं, खुद का फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो सम बैक्टीरिया हो गए एटोट्रॉपिक, और मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर, यहाँ पर इन्होंने वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक, ऐसी लाइन है एनसीईआरटी में, तो इसे अंडरलाइन करके रखिएगा, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, तो ये अच्छे से याद करिए, ठीक है। तो एटोट्रॉपिक में भी फिर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस करने वाले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप, एंड दूसरे होते हैं केमोसिंथेटिक एटोट्रॉप। ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक मतलब क्या, सनलाइट से जो भी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, मतलब सनलाइट से जो भी एनर्जी जिनको भी मिलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप। तो जो प्लांट्स आते मतलब प्लांट्स होते हैं, इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर भी क्या है, प्लांट्स की तरह ही होता है, और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ऑब्टेन देयर एनर्जी, एनर्जी और फूड, obtain their energy from sunlight, from sunlight, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप वाली साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया अच्छे से याद कर लीजिए, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं, क्या है, नॉस्टॉक, एनाबियाना, ठीक है। तो ये एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया की। और उसके बाद केमोसिंथेटिक जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं देयर एनर्जी, ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सबस्टेट या फिर सब्सटेंसेस, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक सबस्टेट से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं केमोसिंथेटिक एटोट्रॉप। और इसके एग्जांपल क्या होते हैं, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या, ठीक है, इस बाद में लिखवा दूंगा मैं इसके एग्जांपल, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। एटोट्रॉपिक सम बैक्टीरिया कैसे होती है, एटोट्रॉपिक, उसमें भी फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक वाले ऑब्टेन करते हैं एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, इसके एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होती है, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में भी फिर दो है, या तो पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक, या फिर सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक मतलब क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, ह्यूमन है या फिर कोई भी, तो उनकी या तो सरफेस पे रहते या फिर उनके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करके रहते, तो इसे हम बोलते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइट दो होते हैं ना, जो बाहर रहते हैं उसे हम बोलते हैं एक्टो पैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें वो पैरासाइटिक भी होते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या, जो डिकम्पोजिशन करते हैं, जो बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं उसे हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है, डिकम्पोजर्स कहाँ पर होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसके ऊपर ही डिपेंड होते हैं। हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या, ये ऑब्टेन करते दियर एनर्जी, या फिर ये डिपेंड होते दियर फूड किंवा एनर्जी किस पे बेसिस पे, अदर ऑर्गेनिजम्स पे। तो ये डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड।
तो इतना समझ में आया, एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ फिर से। तो देखिए मोनेरा में देखा तो क्या होती है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, मतलब क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वास्ट होता है इसमें। तो सम बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एटोट्रॉपिक होते हैं, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं हेटरोट्रॉपिक। अभी एटोट्रॉपिक में हमने देखा तो फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप एंड केमोसिंथेटिक एटोट्रॉप। फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप मतलब क्या, ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, तो इसके एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। केमोसिंथेटिक एटोट्रॉप मतलब क्या, दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंट। उसके बाद हमने देखा मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होती है, हेटरोट्रॉपिक। अब हेटरोट्रॉपिक में पैरासाइटिक भी होते हैं और सैप्रोफाइटिक भी होते हैं। अब पैरासाइटिक मतलब क्या, बॉडी के बाहर या फिर अंदर इंफेक्शन करके रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या, डिकम्पोजर्स होते हैं, बॉडी को जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स है उसके बॉडी को डिकम्पोजिशन करने के लिए सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ही डिपेंड करती है फॉर द एनर्जी। हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या मैंने बताया, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स या फिर अदर मटेरियल फॉर देयर फूड। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, मतलब दो दो पार्ट्स में बैक्टीरिया डिवाइड है किंगडम मोनेरा के। तो एक होती है आर्के बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरे वाली होती है यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो समझ में आ गया, किंगडम मोनेरा के दो पार्ट्स है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया में ऐसी बैक्टीरिया आती है जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करती है, मोस्ट हार्श हैबिटेट, मतलब बहुत खराब हैबिटेट, जहां पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी जगह ये आर्की बैक्टीरिया रहती है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देता हूं मैं यहां पर, दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल, दिस बैक्टीरियाज आर स्पेशल। क्यों स्पेशली, सिंस दे live in harsh habitat, मतलब बहुत खराब कंडीशन में रहते हैं, इसके कारण इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं हैबिटेट, हैबिटेट। ठीक है, और कौन सी बैक्टीरिया कहां पर रहने वाली, तो उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं बैक्टीरिया। ठीक है, तो देखिए पहली बैक्टीरिया जो होते हैं, मतलब पहला, तो हैबिटेट, हैबिटेट सॉल्टी एरियाज, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। ठीक है, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते उन्हें हम बोलते हैं हैलोफाइल्स। ठीक है, हैलोफाइल्स। अब इसके बाद हम देखने वाली हॉट हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स या फिर हॉट थर्मल स्प्रिंग्स। यहां पर जो बैक्टीरिया रहते हैं इन्हें हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है, और लास्ट वाली जो मार्शी एरियाज में आपको दिखते हैं, मार्शी एरियाज, ठीक है, मार्शी एरियाज में तो ये होते हैं मिथेनोजन्स। सिंपली आपको ये क्या करना है, याद करना है, यहां पर मिथेनोजन्स। तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको तीनों में से। ठीक है, या फिर स्पेशल क्यों होते हैं, क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। तो इसमें से कौन सा भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर यहाँ से सिंपली आपको मैच द पेयर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब ये बैक्टीरिया तो ऐसी जगह रह रहे, लेकिन इसका रीजन क्या है, मतलब ऐसी जगह में यू बैक्टीरिया क्यों सर्वाइव नहीं करती, आर की बैक्टीरिया क्यों सर्वाइव कर रही है इसी हैबिटेट पे। ठीक है, तो इसका रीजन तो बताना पड़ेगा ना। तो आर्की बैक्टीरिया क्यों सर्वाइव करती है, यू बैक्टीरिया क्यों नहीं करती, तो इसका एक रीजन है। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर।
आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन हैविंग। तो आर्कीबैक्टीरिया के पास क्या होता है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर। तो इसी के कारण ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट्स पे। दिस फीचर या फिर दिस फीचर या फिर दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन हार्श हैबिटेट या फिर एक्सट्रीम हैबिटेट। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। इनका क्या होता है, सेल वाल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसी कारण ये क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। यूक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट आखिरी बचा है इसमें, आर्कीबैक्टीरिया में, जो मैंने मिथेनोजेंस बोले थे, मार्शी एरियाज में रहते हैं, तो जो मिथेनोजेंस है, मिथेनोजेंस, वो और एक जगह पे भी प्रेजेंट होती है। मिथेनोजेंस ये कहां पर होते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स मतलब कौन से, काउज, बफेलोज। ठीक है, तो ये काउ बफेलो क्या होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, इनके गट के अंदर ही मिथेनोजेंस प्रेजेंट होती है। तो इनका काम क्या होता है, तो इनका फूड कैसा होता है, सेलुलोज रिच फूड होता है। तो ये मतलब जो काउ बफेलो जो फूड खाते हैं उनके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है ना, तो उस सेलुलोज को डाइजेशन के लिए मिथेनोजेंस हेल्प करते हैं। ठीक है, और हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। इनके पास होता है एक एंजाइम, सेलोबायोज एंजाइम। तो ये सेलोबायोज एंजाइम मिथेनोजेंस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो इसके कारण काऊ या फिर बफेलो रूमिनेंट एनिमल्स को क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है। और यही मिथेनोजेंस आल्सो हेल्प करते हैं कहां पर, आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ कैटल्स। अब ये बैक्टीरिया गट के अंदर प्रेजेंट है ना, तो इस सेलुलोज को डाइजेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। मतलब बायोगैस होते हैं, बायोगैस के प्लांट होते हैं, रूरल एरिया में ज़्यादा तो आपको दिखते हैं। तो वहाँ पर जो बायोगैस बनता है, तो वहाँ पर भी कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, मिथेनोजेंस प्रेजेंट होती है इसके अंदर। तो ये बायोगैस प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ द कैटल। ठीक है, तो बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन होता है CH4, इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। मिथेनोजेंस मार्श एरियाज में दिखते हैं हमें, मार्श एरियाज में। तो मिथेनोजेंस आल्सो प्रेजेंट इन द गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोस। उनके अंदर क्या करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज थ्रू द एंजाइम सेलोबायोज। ठीक है, और आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ द कैटल। तो आज के लिए ठीक है, इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं यू बैक्टीरिया। अगर आपको ये आज का समझ में आ गया होगा तो आप क्या कीजिए, चैनल कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।